अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सारी दुनिया तब्दील हो रही है, पाकिस्तान के रियासती इदारे न्यूट्रल हो रहे हैं, अपोजिशन हुकूमत इत्तेहादी तब्दील हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ के काफ़ी अरकान पार्लियामेंट भी तब्दील हो रहे हैं। मगर अगर तब्दील नहीं हो रहा तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तब्दील नहीं हो रहे। वो कैसे? इस्लामाबाद में ये बातें हो रही हैं कि तब्दीली यतीम हो गई है और सब NRO की तलाश में हैं। फजल रहमान कहता है कि अब तो हुकूमत इत्तेहादी भी हुकूमत के साथ नहीं रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का MQM के कन्वीनर मकबूल सिद्दीकी से रब्ता हुआ है। उन्होंने क्या कहा? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने OIC वज़ीर खारजा कॉन्फ्रेंस में अपनी सारी तकरीर में आखिर में पानी फेर दिया, जैसे वो हमेशा करते आए हैं। अब तो उसको यही कहा जा सकता है कि खुदा को खौफ करें। अब तो मान जाएं कि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप उसी लेवल की बात करें। कम से कम अगर आलमी सतह का फोरम हो तो फिर तो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं। क्या ये OIC में करने की बात थी कि पाकिस्तान में फहाशी तेजी से फैल रही है? अब इसको क्या कहा जाए? तो नाजरीन, नई सूरत हाल ये है कि PTM के सदर और JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान, जो कभी MQM के सख्त नाकिद थे, मुखालिफ थे, लेकिन अब तब्दीली की ऐसी हवा चली है कि मौलाना फजल रहमान कराची पहुंचा है, MQM हेडक्वार्टर पहुंचा है। इससे पहले MQM का वफद इस्लामाबाद आया था और मौलाना फजल रहमान के घर पर पहुंचा था और वहां मुलाकात की थी। आज मौलाना फजल रहमान की MQM की क़यादत से मुलाकात हुई है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अब हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं रहे, 1-2 दिन में वो अपोजिशन में शामिल होने का ऐलान कर देंगे। इससे पहले मेरी कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात हुई थी। उनका यह कहना था कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान सारी चीज़ें तय हो गई हैं। अब कैबिनेट में शेयरिंग की चीज़ें तय हो रही हैं और कुछ दिनों में इसका बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान के साथ MQM के कन्वीनर मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया टॉक की है। उसका सिर्फ एक जुमला कोट करूंगा। वो कहते हैं कि हुकूमत के साथ रहने का कोई जवाज नहीं छोड़ा गया। तो इसका मतलब है कि सारी चीजें वाइंड अप हो गई हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आज MQM के कन्वीनर मकबूल सिद्दीकी से बात हुई है और उनसे यह पूछा गया है कि अदम इत्माद के हवाले से उन्होंने क्या फैसला किया। मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कोई इशू नहीं है, मैं कल तक या 1-2 रोज में इस्लामाबाद आ जाऊंगा, मुलाकात हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के अदम इत्माद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार की जो दरखास्त थी उसकी समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि असेंबली अपनी जंग खुद लड़े, हम किसी को वोट से नहीं रोक सकते। जमहूरियत बरकरार रखने के लिए मसालती किरदार अदा कर रहे हैं। हिसास मौका है, सियासी ताकतें जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। आइन के आर्टिकल 63A के नतायज अपनी जगह, लेकिन अदम एतमाद के अमल को नहीं रोका जाएगा। पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि ये जमहूरी अमल है। लोग, रियासती इदारे, सियासतदान, हर बाशऊर ये कहता आया है कि हर इदारे को अपने दायरे में काम करना चाहिए। पार्लियामेंट को खुद मुख्तियारी का मुजाहरा करते हुए अपने मसाइल, अपने फैसले खुद करने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का ये वाज़ेह मैसेज आ गया और कहा यह जा रहा है कि रियासत के बाकी इदारे
खासकर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो न्यूट्रल है। उसके हवाले से मरियम नवाज ने कहा है कि ये आईनी तकाजा है कि रियासती इदारे न्यूट्रल रहें। लेकिन इस सारे अमल में अगर बात जाके रुकती है, कहीं जाके फंसती है, तो वजीर आजम इमरान खान के जात पर, क्योंकि वह मुख्तलिफ मौके पर बहुत सारी ऐसी चीजें कहता है जिससे यह लगता है कि उसने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, उस पर पानी फेर दिया। इस्लामाबाद में ओआईसी वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। इफ्ताही इजलास था, सारे इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा मौजूद थे, चीन का वजीर खारजा मौजूद था। अफगानिस्तान के हवाले से फैसले होने हैं, उसके हवाले से डिक्लेरेशन आना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसको खिताब किया। उसने इस्लामी तारीख पर रोशनी डाली, रियासत मदीना पर, यूरोप के किरदार पर, अमेरिका बरतानिया के किरदार पर, दहशतगर्दी पर, चीन के किरदार पर, हालिया रशिया के हवाले से और यूक्रेन के हवाले से उन्होंने बात की। अच्छी बात है, उसने कश्मीर पर बात की और ये कहा कि मुसलमान ममालिक दुनिया में 1.5 अरब की आबादी होते हुए भी कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहे हैं। उनकी कोई दुनिया में हैसियत नहीं। लेकिन उसके साथ साथ उसका ये मैसेज भी अच्छा था कि किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है, खुद मुतहद हों और अपने फैसले खुद करें और दुनिया में अमन का हिस्सा बने। ये चीज़ें तो अच्छी थी, लेकिन इस सारी सूरत हाल के आखिर में, इस तकरीर के आखिर में यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि जब मैं वज़ीर आज़म बना तो मुझे रिपोर्ट पेश की गई कि पाकिस्तान में जिनसी जराइम तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके हवाले से जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें यह बताया गया कि मोबाइल पर दस्तयाब पोर्नोग्राफी उसकी अहम वजह है। हमें इस चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए। दुनिया में साइंसी तरक्की हुई है और दुनिया मोबाइल, इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी को तरक्की के लिए, तिजारत के लिए, साइंसी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर रही है और हो रहा है ये सारा कुछ। अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में हुकूमतों की नाअहली की वजह से नौजवानों को अगर ऐसा मौका नहीं दिया गया, ऐसे वसाइल पैदा नहीं किए गए, बच्चे हमारे मिसयूज होंगे। ये लामाला एक नेचुरल अमल है। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको इंगेज रखने के मौके दिए जाएं। अगर कोई हुक्मरान ऐसा नहीं कर सकता तो क्या ज़रूरत है कि आलमी लेवल पर ऐसी बात की जाए। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल बरकरार है। ओआईसी की वजह से ये जो जंग है उसमें ठहराव आया है। 2 दिन की बात है। 24 की शाम के बाद यह सूरत हाल तेजी से एक मरतबा शुरू हो जाएगी। 25 मार्च को कौमी असेंबली का इजलास है। यह जंग फिर वहां लड़ी जाएगी। असेंबली इजलास से पहले ये शतरंज की गेम कहां जाके रुकती है, हम आपको कोशिश करेंगे कि गाहे बगाहे अपडेट करते रहें। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।